नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि से संबंधित ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिल सकें और आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। तो आइए आपको बता दें हम आज किन दो विषयों पर जानकारियां हासिल करने वाले हैं। तो अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम जानकारी हासिल करेंगे ग्रीष्मकालीन उड़द व मूंग की देखभाल की, और इसके साथ ही बात होगी कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800113060, 1800113061। व्हाट्सएप के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717, और इसके साथ ही हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। हमारा ईमेल आईडी आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीनों में से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं और सीधे हमारे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर टीकम सिंह जी, जो कि हमें ज्यादा जानकारी देंगे ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की देखभाल के बारे में। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्वेताब सिंह जी, जो कि हमें जानकारी देंगे कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारे। तो इसके साथ ही आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। डॉक्टर टीकम सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानकारी हासिल करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो अभी फसल खेतों में लगी है दालों की, वो अभी उनकी किस अवस्था में है? जी, ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की जो खेती है, हम इसकी बुवाई हम पूरे मार्च के महीना में स्टार्ट करते हैं। प्रथम पखवाड़े से लेकर के पूरा मार्च का महीना, कभी कभी अप्रैल 10-15 अप्रैल तक भी हम इसकी बुवाई करते हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति में अगर मूंग और उड़द की जो खेती किसान भाई कर रहे हैं, उसकी करीब 30 से 35 दिन की फसल किसानों के खेत में है। और उड़द और मूंग जो ग्रीष्मकालीन जो खेती है, ये बहुत ही किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि जो हमारी रबी की जो फसलें हैं और ख़रीफ की फसलों के बीच में करीब 3 महीने का जो गैप है, उसके अंदर हमें अतिरिक्त आमदनी लेने के लिए किसान भाई इन फसलों का उपयोग खेतों में करते हैं। जिनके पास अगर सिंचाई की व्यवस्था है, 1-2-3 सिंचाई की व्यवस्था है, तो वो इन फसलों को आसानी से लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही इस विषय पर और भी ज़्यादा आपसे जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर टीकम सिंह जी, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। फसल की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी देखभाल जरूरी होती है। बात अगर मूंग और उड़द की करें तो ये दोनों फसलें इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था में हैं। इन दोनों फसलों में सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से करें और हल्की करें। बुआई के शुरुआती 4 से 5 हफ्तों तक खरपतवार की समस्या ज्यादा रहती है। पहली सिंचाई के बाद निराई करने से खरपतवार नष्ट होने के साथ साथ भूमि में हवा का संचार भी होता है, जो मूल ग्रंथियों में क्रियाशील जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन इकट्ठा करने में सहायक होता है। ऐसे में बुआई के 15 से 20 दिनों के अंदर कसोले से निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। उड़द और मूंग में आमतौर पर पीली चितेरी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के होने पर सबसे पहले कोमल पत्तियों पर पीले और हरे धब्बे नजर आने लगते हैं। जैसे जैसे रोग की अवस्था बढ़ती है, पीले क्षेत्र का आकार बढ़ता जाता है। आखिर में सभी फलियां भी पीली हो जाती हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है और साथ ही दानों का आकार भी छोटा हो जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए मूंग रोगरोधी किस्में ही उगाएं, जैसे पूसा 1371, पूसा 1431, पूसा विशाल, पूसा 672 और पूसा 9531 किस्में लगा सकते हैं। वहीं उड़द की रोगरोधी किस्में जैसे KU 300, UG 218, IPU 94-1, पंत उड़द 19 और नरेंद्र उड़द 1 लगा सकते हैं। वहीं कीटों की बात करें तो उड़द और मूंग पर पाए जाने वाले नुकसानदायक कीटों की समस्या
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, जो कि फसल की अवस्था, तापमान, नमी, सूरज की रोशनी और बरसात पर निर्भर करती है। फसल में लगने वाले कीटों में तना मक्खी, सफेद मक्खी, हरा फुदका और माहू आदि प्रमुख हैं। इन सभी कीटों पर नियंत्रण करने के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बुआई से पहले बीजोपचार करना भी अच्छा रहता है। तो अभी आपने ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की देखभाल से संबंधित देखी एक विशेष रिपोर्ट। अब आइए हम यहाँ पर रुक करते हैं डॉक्टर श्वेताब जी का। डॉक्टर श्वेताब, अब आपसे हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम आपसे जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के ऊपर। तो कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिनमें हमारे जो किसान हैं वो कृषि में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हम बात करें कटाई के लिए अगर कोई ऐसी मशीनरी है, या फिर बुआई के लिए कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है, कौन सी ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान आज के समय में कर रहे हैं? नमस्कार किसान भाइयों। मैडम, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं, ज़मीन को तैयार करने से लेके जब तक कि फसल को मंडी तक ना पहुंचाया जाए तब तक बहुत सारी मशीनरियों का इस्तेमाल होता है। जैसे मिट्टी को तैयार करना है, वहाँ आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता है, जैसे एमबी प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, रोटावेटर है। यदि बीज की आपको बुआई करना है तो उसके लिए उन्नत मतलब आधुनिक सीड ड्रिल अवेलेबल हैं, सीड कंफर्टलाइजर ड्रिल है। और आपको सिंचाई करना है तो सिंचाई के लिए इरिगेशन इक्विपमेंट है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। यदि आपको दवाई का छिड़काव करना है तो प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर अवेलेबल है, रीपर, कंबाइंडर, रीपर एवं घाई के लिए थ्रेशर अवेलेबल है। तो ये सभी उन्नत एग्रीकल्चर मशीनरियों का इस्तेमाल जब हम किसी खेती में करते हैं तो इनको चलाने के लिए एक टेक्निक की आवश्यकता होती है जो किसानों को नहीं पता होता है, और ये चीज़ें सिर्फ प्रशिक्षण से ही आ सकती हैं। इसलिए आधुनिक कृषि मशीनरी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस पर प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी घटनाएं घट सकती हैं और किसानों को दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो कौन कौन सी आधुनिक मशीनें हैं ये अभी आपने जाना, और इनके बारे में डॉक्टर श्वेताब जी हम आपसे ज़रूर विस्तार से जानकारियां हासिल करेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान जो है वो प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, कहां से हासिल कर सकते हैं, क्या इसमें किसी तरीके की कोई फीस है जो देनी पड़ती है, महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी मशीनरी है जिनका इस्तेमाल आसानी से हमारी महिलाएँ जो है वो खेतों में कर सकती हैं। तमाम जानकारियाँ आपसे ज़रूर हासिल करेंगे। पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कृषि यंत्रों ने आधुनिक खेती को काफी आसान बना दिया है। आज का किसान खेती किसानी में आधुनिक तकनीकों से लैस मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। इन मशीनों के जरिए खेती काफी आसानी से और कम समय में की जा रही है, लेकिन इन मशीनों या कृषि यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने और इनका उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है इनके बारे में सटीक जानकारी का होना। देश में ऐसे 4 मुख्य संस्थान हैं जो किसानों और युवाओं को कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण देते हैं। इन संस्थानों में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी, सीहोर मध्य प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान हिसार हरियाणा, दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान गारला दिन्ने अनंतपुर आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान विश्वनाथ चराली जिला सोनितपुर असम शामिल हैं। इन संस्थानों में किसानों को मशीन उपयोग करने से लेकर उन्हें रिपेयर करने तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ट्रैक्टर, टीलेज मशीनों, कृषि के विभिन्न आधुनिक उपकरणों, भूमि सुधार के साधनों, सिंचाई की आधुनिक तकनीकों, पौधों की सुरक्षा के उपकरणों, गहराई खाद्य प्रसंस्करण, केले के तने से रस्सी बनाना, मोटे अनाजों की गहराई की आधुनिक साधनों की जानकारी के साथ साथ उनके इस्तेमाल करने के तरीके, रख रखाव, मरम्मत और प्रबंधन के बारे में भी बताया जाता है। इसके लिए इच्छुक किसान को चाहिए कि वो संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन के लिए पात्रता आदि की जानकारी लेकर अप्लाई करे। संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को इंजीनियर्स,
टेक्नीशियंस द्वारा अलग अलग विषयों का सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह से प्रशिक्षित किसान मशीनों का बेहतर इस्तेमाल कर खेती को आसान बना सकते हैं। और इसी के साथ हमने देखी एक बहुत ही विशेष अच्छी रिपोर्ट, और जिसमें हमने बहुत से ऐसी मशीनरी हैं जिनके बारे में जाना, और इसके बारे में हम और भी ज़्यादा विस्तार से ज़रूर जानकारियां हासिल करेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे आज के कार्यक्रम के विषय हैं ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की देखभाल, और इसके साथ ही हम जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के बारे में। अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं 1800-11306061, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8800520717। हेलो किसान 2015@gmail.com यह हमारा ईमेल आईडी, इसके जरिए भी मेल द्वारा आप अपने प्रश्न जो है वो हमें भेज सकते हैं। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप अपने प्रश्न विशेषज्ञों से पूछें उस दौरान अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि हम तक आपका प्रश्न जो है वो साफ आवाज़ में सुनाई दे पाए। डॉक्टर टीकम सिंह जी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की देखभाल की जो है वो बात हो रही है। आपने बताया इस वक्त जो खेतों में फसल लगी है वो लगभग 30 से 35 दिन की जो है वो हो चुकी है। ऐसे में हमारी जो फसल है उसके अंदर खरपतवार लगने की भी काफ़ी आशंका जो है वो रहती है, और जिस लिहाज से हम देख रहे हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तपती धूप भी लग रही है हमारी फसलों को सीधी, तो किस तरीके से अभी फ़िलहाल के लिए उसमें देखभाल करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, खरपतवार जो भी दलहनी और जो भी हमारी फसलें हैं उनमें बहुत बड़ी बाधा होती हैं, तो उनको समय पे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जो एक क्रांतिक अवस्था होती है, खासकर जो हमारी गर्मी के मौसम में जो हम उड़द की और ये मूंग की खेती करते हैं, तो इसमें पहले जो 15 से 20 दिन का जो समय है वो बहुत ही क्रांतिक होता है। उस समय अगर हम खरपतवार का ध्यान देखभाल नहीं करते हैं, उनको नहीं निकालते हैं, तो हमारे उत्पादन पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इसलिए किसान भाइयों ने अभी जो मैंने बताया 30-35 दिन की फसल है, तो हम मानते हैं कि किसानों ने वो खरपतवारों का अच्छा प्रबंध किया होगा। जिन्होंने अभी नहीं किया है वो भी समय से उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये दोनों दलहनी फसलें हैं इनके अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए जिन खेतों में बहुत ज़्यादा खरपतवार आती है, तो उनमें किसान भाई बुवाई के तुरंत बाद पेंडिमिथिलिन की जो दवा है, खरपतवार नाशी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसकी करीब 3 से 4 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका बुवाई के तुरंत बाद उसका स्प्रे करना है। अगर अभी खड़ी फसल में अगर खरपतवार की समस्या है तो किसान भाइयों को उसको हाथ से खुरपी से निराई गुड़ाई करके उसको निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बाराबंकी से, उनका सवाल जो है वो कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उर्द की खेती में हम लोग जो सिंचाई करते हैं, जब वर्षा के अभाव में करते, पानी नहीं बरसता तब करते, उस फसल की अवस्था कौन सी होनी चाहिए तब हमें सिंचाई करना चाहिए? और दूसरी चीज, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जो कीड़े मकोड़े लगते हैं तो फसल की सुरक्षा में हमें किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल नंद किशोर जी, देखिए आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। एक तो आपने पूछा है कि हमें जब बारिश नहीं हो उस समय पानी किस अवस्था में देना चाहिए। तो जो हमारी उड़द और मूंग की अभी हम ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे हैं, तो इस समय वर्षा की संभावना तो कम है, लेकिन हमें जो सिंचाई की जो प्रबंधन है इन फसलों के अंदर ग्रीष्मकालीन में खासकर, ये निर्भर करता है किस प्रकार की आपकी ज़मीन है। ज़मीन अगर आपकी हल्की दोमट मृदा है तो उसमें आपको थोड़ा बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी करीब 10 से 15 दिन में। और अगर आपकी ज़मीन की मिट्टी अगर काली दोमट है, चिकनी टाइप की मिट्टी है, तो उसके अंदर आपको जो सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई का जो अंतराल है वो करीब 15 दिन के आसपास, आपको 15 से 20 दिन में आपको एक बार सिंचाई करनी है। और जहाँ तक क्रांतिक अवस्था की बात है, तो जो दलहनी फसलें हैं इनके अंदर जब शाखाएं बनती हैं और इनके जो दानों में जब भराव होता है, उस समय पानी का विशेषकर ध्यान रखना। उस समय पानी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दाना बढ़ते समय अगर पानी की कमी रहेगी तो आपका दाना छोटा होगा,
सिरविल्ड मतलब झुर्रीदार दाना बनेगा, चमकीला दाना नहीं बनेगा। तो उस समय पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए। इस समय आपको पानी व्यवस्था करना है। दूसरा आपने एक सवाल पूछा था जी इसमें, बिल्कुल, हम उसका जवाब आगे जरूर लेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में जो है वो यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उड़द की, ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की देखभाल के बारे में। उसके साथ ही जानकारियां हासिल कर रहे हैं किस तरीके से जो किसान जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, उनका प्रशिक्षण किस तरीके से लिया जा सकता है, कहाँ से लिया जा सकता है और क्यों ज़रूरी है। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर श्वेताब का। डॉक्टर श्वेताब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रशिक्षण की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ये मशीनरी का प्रशिक्षण जो है वो ज़रूरी है? आपने जैसे कि पहले भी बताया था अपने प्रश्न में जब हम बातचीत कर रहे थे कि ये प्रशिक्षण लेना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही किसान सीख पाते हैं कि किस तरीके से मशीन्स को ऑपरेट करना है। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि कृषि मशीनरी प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए आपने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि 10-20 रुपये में आ जाती है। 7 से 8 लाख रुपए का आज एक अच्छा ट्रैक्टर जो है 7 से 8 लाख रुपए का आता है। और जो मशीनरी हो गई है तो उसके लिए क्या है कि उसको सही तकनीकी से कैसे चलाना है, उसको चलाते समय क्या सावधानियां रखना है, उसमें इम्प्लीमेंट जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, फ्यूल की सेविंग कैसे की जा सकती है, ये सारी चीज़ें किसानों को नहीं पता होती हैं। क्योंकि कोई भी किसान जब ट्रैक्टर खरीद लेता है उसको नहीं पता कि सही तरीके से कैसे चलाना है, ट्रैक्टर को चलाने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए या चलाते वक्त क्या क्या देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। हमारे पास कई किसान आते हैं जो बताते हैं कि हमारा ट्रैक्टर सीज हो गया। भैया आपको पता ही नहीं था कि ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, आपको क्या देखना है, आपने चेक ही नहीं किया कि उसमें ऑयल है कि नहीं, पानी का लेवल सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रशिक्षण में बताते हैं कि किसी मशीनरी को चलाने के लिए उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या चेक करना है स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के बाद। तो प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि प्रशिक्षण जो है वो बहुत ही आवश्यक है और इसके बाद भी हम जो हमारे किसान मशीनों का इस्तेमाल करते हैं इनके संदर्भ में आपसे आगे भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। डॉक्टर टीकम सिंह जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने खरपतवार नियंत्रण की जो है वो बात करी और इस टाइम पे जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस टाइम पे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सिंचाई व्यवस्था किस तरीके से अपने खेतों में किसान कर सकते हैं? बिल्कुल, जो किसान भाई हैं, अभी जो हमारी ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द और मूंग की खेती है, इसके लिए जो उपयुक्त जो तापमान है वो करीब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। पर ये विशेष परिस्थिति में 40 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकती हैं। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि कभी कभी अचानक टेम्परेचर 40 से ऊपर भी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उड़द और मूंग की खेती है इसके ऊपर विपरीत असर पड़ता है, इसके उत्पादन पे, इसकी फलियां बनने पे, उसकी पत्तियों में झुलसन टाइप की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में और इस जो हाई टेम्परेचर, जो इससे बचाव के लिए किसान भाई पानी तो लगाना ही है, पानी के अलावा किसान भाई एक तकनीक है उसका भी उपयोग करें। क्योंकि जो उड़द और मूंग की खेती है अभी संरक्षित जो कृषि है उसके हिसाब से भी
कर सकते हैं बिना जुताई के। और खेतों में जो अपनी बिछावन है, जिसको मल्चिंग बोलते हैं, पिछली रबी सीजन की क्रॉप का जो फसल अवशेष है, उसको अगर किसान भाई रखेंगे तो उससे आपकी जो ज़मीन का जो तापमान है वो थोड़ा कम रहेगा, उसका विपरीत असर हमारी फसल पर नहीं पड़ेगा। एक तो ये करना है। और दूसरा, सिंचाई की जो व्यवस्था हम बता रहे थे, अगर आपकी ज़मीन हल्की ज़मीन है, हल्की मीन्स उसके अंदर अगर आपके बालू ज़्यादा है और हल्की दोमट मृदा है, उसमें आपको सिंचाई करीब 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें 10 से 15 दिन के अंतराल से हमको सिंचाई करनी है। और अगर आपकी ज़मीन चिकनी मिट्टी है, दोमट, चिकनी, काली मिट्टी इस तरह की है, तो उसके अंदर उसकी जो जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो उसमें उसी हिसाब से 15 से 20 दिन में हमें सिंचाई देनी है। और इस प्रकार से 2 से 3 और सिंचाई में आपकी फसल हो सकती है। और हमेशा किसान भाई ये ध्यान रखें कि क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं, इनके अंदर गहरी सिंचाई या ज़्यादा पानी भरने वाली ज़्यादा सिंचाई ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सहनशील मतलब संवेदनशील हैं अधिक जल भराव के प्रति। तो ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए। उस तरह से हमें किसान भाइयों को इनके अंदर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर श्वेताब, अब आपसे यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जहाँ से प्रशिक्षण जो है वो मशीनों को चलाने का हासिल किया जा सकता है? देखिए, किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में हमारे 4 रीजनल सेंटर हैं। जो हमारा संस्थान है नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिसार, हरियाणा, ये नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत में जो भी राज्य हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे संस्थान में की जाती है। सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, वहाँ पे भी हम सेंट्रल इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका जो सेंटर असम में है, वहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साउथ के लिए साउदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो ये चारों रीजनल सेंटर हैं हमारे, जो फार्म मशीनरी पे हम कृषि मशीनरी पर हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। ये सारे संस्थानों में कृषि से संबंधित जो भी प्रशिक्षण हैं वो उपलब्ध हैं और दिए जाते हैं मैम। जी बिल्कुल। और इसी के साथ एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी रहेगा कि कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो आज के समय में हमारे किसान आसानी से जो है वो हमारे अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? कई नई मशीन्स भी जो हैं वो आ चुकी हैं इस वक्त बाज़ारों में, या कहीं कि कुछ नई तकनीकें हैं, जैसे ड्रोन का इस्तेमाल भी अब हमारे किसान करने लगे हैं। तो इस संदर्भ में क्या जानकारी देंगे? देखिए, मार्केट में तो आज की डेट में बहुत सारी उन्नत कृषि मशीनरी उपलब्ध हैं। जैसे आपने ड्रोन का पूछा, तो अभी हमने ड्रोन पे प्रशिक्षण देना भी स्टार्ट कर दिया है। हमारे यहाँ हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हम ड्रोन के ऊपर एक एक्सीलेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं, और बहुत जल्द इस पे काम स्टार्ट हो गया है। लास्ट ईयर से हमने ड्रोन पे प्रशिक्षण देना चालू कर दिया था। चूँकि ड्रोन के प्रशिक्षण में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। किसी भी संस्थान में आप जाते या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वहाँ से ट्रेनिंग लेते तो लगभग 80,000 रुपये उसमें प्रशिक्षण की फ़ीस थी। तो वो फ़ीस जो है हमने पूरी कम करके उसको 24,000 रुपये प्लस GST किया है, और उस कम फीस में हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है ड्रोन की। इससे ये ड्रोन एक ऐसी चीज़ है कि जो मान लीजिए दवाई का जब आप छिड़काव करते हैं या मैनुअली करते हैं, या कोई भी किसान जब दवाई का छिड़काव करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको सही तरीके से छिड़काव नहीं करने आता, और कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये ड्रोन एक बून है, मतलब एक वरदान साबित हो रहा है कृषि मशीनरी कृषि के क्षेत्र में, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सभी किसान भाइयों को इस पर प्रशिक्षण लेना चाहिए, और हमारा इंस्टीट्यूट इसमें प्रशिक्षण दे रहा है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर पद्माकर जी हैं, जलगांव से मौजूद इस वक्त फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी पद्माकर जी, आपका स्वागत है। अपने टीवी की आवाज़ को बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए जल्दी से। मैडम, वो जो उड़ीद का पेड़ है ना जी, उड़ीद का पौधा है ना, उड़द का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उड़द का पौधा पूरा ऐसा पीला पीला हो रहा है। ठीक है, कितने समय से? अभी 10-15 दिन हो गए मैडम। 10-15 दिन हो गए। अच्छा, कितने सब एक आध दो
पीला पौधा हो रहा है या बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे पीले हो रहे हैं? फोन पर मौजूद नहीं है आप। ओके, तो देखिए पद्माकर जी, आपने जो सवाल पूछा है कि आपकी उड़द की फसल में पौधे पीले पड़ रहे हैं, तो इसके दो कारण हैं। एक तो एक बीमारी होता है जिसको पीतसिरा मोज़ेक बीमारी बोलते हैं, जो विषाणु के कारण होता है। और दूसरा एक जो पीला, अगर आपके एक दो पौधे आ रहे हैं तो वो बीमारी का लक्षण हो सकता है। और बहुत संख्या में अगर आपके पौधे पीले पड़ रहे हैं तो हो सकता है वहाँ जल भराव की समस्या हो या कुछ पोषक तत्व की कमी हो, जिसमें आपके सल्फर की भी कमी हो सकती है, खासकर इन फसलों में, तो उड़द के अंदर। तो आपको ये टेस्ट कराना पड़ेगा, ये बीमारी विषाणु के कारण है या आपके न्यूट्रिशनल या आपके जल भराव के कारण है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से। उनका फोन कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार विपिन जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, मैं ये सबसे ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे जो हमारे किसान भाई रहते हैं वो जो कृषि यंत्र आते हैं नए नए तरीके के, या फिर उनका जो प्रशिक्षण है वो नहीं लेते हैं, या फिर आसपास के अपने किसानों से सीखने की ज्यादातर कोशिशें रहती हैं। तो उन लोगों से मैं उनके लिए मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहिए और कैसे समझाएं कि तुम्हें प्रशिक्षण लेना जरूरी है, क्योंकि उससे यंत्रों की भी सेफ्टी रहती है और क्या क्या फायदे रहते हैं वो मैं जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल। जी देखिए विपिन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपने बहुत अच्छी जानकारी मांगी है। देखिए कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों को ये जानना चाहिए कि मान लीजिए वो थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है ना, थ्रेशिंग करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि किसानों के हाथ अंदर चले जाते हैं फीडिंग ट्यूब के ऊपर, तो उनको सही जानकारी नहीं होती कि हमें कैसे कितना फीडिंग करना है, नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई मशीनरी के ऊपर बैठ जाते हैं और अंदर चोकिंग की वजह से वो ऊपर से मशीन फट जाती है और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो देखिए मशीनों का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, हमें उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, ये तो आपको प्रशिक्षण से ही पता चलेगा। और प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। ट्रैक्टर चलाते वक्त कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है। और भी रोटावेटर है, या रोटावेटर ऑपरेट करते समय कई लोग ढीले कपड़े पहनते हैं और उनका वो कपड़ा मशीनरियों के संपर्क में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रशिक्षण से ही मिल सकती हैं। और विपिन जी उनको बिल्कुल बताइए मतलब कि किसान भाइयों को कि वो आएँ और प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण एकदम आप सागर से हैं और सागर मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में सागर के पास ही एक हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्ट इंस्टीट्यूट बुधनी। वहाँ पे सभी प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध हैं और प्रशिक्षण निःशुल्क हैं। यदि आप डिमांड करेंगे, आप जिस क्षेत्र के हैं, तो वहाँ पे भी जाके हमारी टीम प्रशिक्षण देती है, ताकि किसान भाइयों का कोई भी खर्च ना लगे। तो बिल्कुल आप प्रशिक्षण लेना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको एक बार हम फिर से बता दें कि अपने आज के कार्यक्रम में जो है वो हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण है वो आप हासिल कर सकते हैं, कहां से ले सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता है। और इसके साथ ही हमारा आज का जो विषय है वो ये भी है कि ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की देखभाल आपने किस तरीके से करनी है। अगर इन दोनों के विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप सीधे हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फ़ोन कर सकते हैं 1800-11-306 और 61 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर टीकम सिंह जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हमने सिंचाई के संबंध में जो है वो बातचीत कर ली और हमने साथ ही ये भी जाना कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। गर्मी के मौसम में कई तरीके के रोगों और बीमारियों का जो है वो कीटों का और बीमारियों का प्रकोप भी जो है वो हमारी फसल को प्रभावित करता है, जिससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में जो हमारी मूंग और उड़द की जो दलहनी फसलें हैं, इनके अंदर कौन कौन से कीट और रोगों का प्रकोप हो सकता है और कैसे उनका निवारण किया जाए? बिल्कुल, उड़द और मूंग के अंदर मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं उसमें रस चूसने वाले कीट हैं, जिसमें जैसिड है, हरा तेला है, सफ़ेद मक्खी है, माहू है और इसके अलावा टर्माइट की भी समस्या हो सकती है, आपके कटवर्म की भी दिक्कत आ जाती है। तो किसान भाइयों को इन सभी जो कीड़े हैं इनके बारे में सतर्क रहना है, पूरा अपनी फसल को निरीक्षण करते रहना है, क्योंकि जो भी रस चूसने वाले कीड़े अगर का उनका प्रकोप है तो आपकी पत्तियों में पत्तियां एकदम मुड़ी हुई सी लगेंगी और वो कमज़ोर पत्तियां दिखेंगी। तो उस स्थिति में अपने को इन जो रस चूसने वाले कीड़े हैं इनकी रोकथाम करने के लिए आप जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मेलाथियान 50 EC या आपके क्विनोलफास 25 EC की मात्रा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है और बदल बदल के स्प्रे करना है, एक ही स्प्रे ना करें। जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती में उड़द मूंग की खेती कर रहे हैं, वो किसान भाई जो नीम ऑयल होता है उसका 20 ml नीम ऑयल करीब 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करेंगे तो आपके जो कीड़े हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग के अंदर जो बीमारियां आती हैं उनमें मुख्य रूप से जैसा कि हमारे पद्माकर एक किसान थे, उन्होंने पूछा येलो पीत सिरा रोग, जिसको येलो मोजैक वायरस के द्वारा होता है, वो रोग होता है। और इसके अलावा इसके अंदर चूर्ण फफूंदी और बैक्टीरियल ब्लाइट भी आता है और एक रूट रोट डिजीज़ भी इसके अंदर लगती है। तो ये बीमारियां लगती हैं। कुछ बीमारियां जैसे पीत सिरा रोग है, ये आपके विषाणु से होती है, तो इसकी रोकथाम का इलाज है कि आपके फिर खेत में अगर इसके पौधे कहीं दिखते हैं पीले तो उनको पहले तो तुरंत उनको उखाड़ करके नष्ट करें, ज़मीन में गाड़ दें। और ये जो पीत सिरा रोग का जो वायरस है इसको सफ़ेद मक्खी फैलाती है, तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हमें मेलाथियान की दवा जो हमने बताई थी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे करना है और हमारे खेत में पूरा निरीक्षण करना है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है वो फंगस कवक के द्वारा फैलती हैं, तो उनकी रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों को शुरू में बीज उपचार करना चाहिए। और अभी अगर ये बीमारी आ रही हैं तो उनके अंदर बविस्टीन या आपके थीराम है या जीराम है, उसका स्प्रे 0.1 to 0.2% उसका स्प्रे हमें करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर विनोद कुमार जी मध्य प्रदेश से हैं, फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी मैडम। विनोद कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? नहीं मैडम, ये अपने को इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, आधुनिक खेती के बारे में, मतलब एवं और उसके साथ में जैसे अपने मूल वगैरह है उनके बारे में। जी मैडम। अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं और अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसी वजह से आपका प्रश्न हमें सही आवाज में सुनाई नहीं दे रहा। नहीं मैडम, ये पूछना चाहता मैं कि आपको जो मूंग की और इसकी उड़द की आधुनिक खेती चल रही है मैडम, उसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए थी मैडम। ठीक है, मूंग और उड़द की आधुनिक खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी 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 जी। विनोद कुमार जी, हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उड़द और मूंग की आधुनिक खेती के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और आप अगर मूंग और उड़द की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोनों जो ये फसलें हैं ये करीब 2.5 से 3 महीने की फसल हैं, 70 से 75 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। और हमारी जो रबी की फसलें हैं उनको काटने के बाद में और खरीफ की फसल लगाने के बीच में करीब 3 महीने का गैप रहता है। तो ये जो फसलें हैं, जिन किसान भाइयों के पास में जल की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, वो किसान ये फसलें ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे एक तो आमदनी तो बढ़ती है, आपको अतिरिक्त आय मिलेगी
और इसके अलावा ये जो दलहनी फसलें हैं, इनसे आपकी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो इसलिए इनकी खेती साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से करें, इसकी किस्मों का चयन करें, इसके बाद में बीजोपचार करें और लाइन से लाइन में, पंक्तियों में इसकी बुवाई करें, जिसमें इसकी जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है करीब ग्रीष्मकालीन में 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और बीज की मात्रा हमें 25 से 30 किलो बीज की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है और इनका आप प्रयोग करके अपने आमदनी बढ़ा सकते हैं किसान भाई। बिल्कुल। और इसके साथ ही आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर श्वेताब का। डॉक्टर श्वेताब, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब हमारे किसान खेतों में मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियाँ हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है? देखिए किसान भाइयों, जब भी आप कोई मशीन खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मशीनों का, उस मशीन को कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या संयोजन होने हैं। मान लीजिए कोई मशीन कोई भी मशीन है, आपको पता है उसके लिए पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। पावर सोर्स हमारा एक ट्रैक्टर है, अब उस मशीन को ट्रैक्टर के साथ चलाना है। या कई मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें सेल्फ प्रोपल्ड होती हैं, जिसमें खुद के इंजन लगे होते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो हम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या क्या संयोजन या एडजस्टमेंट करना है, उनको कैसे चलाना है। क्योंकि सही तरीके से मशीन ना ऑपरेट करने की वजह से जैसे फ्यूल की लागत बढ़ जाती है, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, तो आपको वो देखना, वो सब प्रशिक्षण से आपको मिलेगा। मान लीजिए आप कोई भी मशीन है, जैसे रोटावेटर ले लीजिए, रोटावेटर चलाना है, कितने आरपीएम पे चलाना है, मिट्टी की गहराई क्या रहेगी, कितनी उसकी विड्थ ऑफ कट रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रशिक्षण से आपको जानकारी मिलेगी और ये देखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर दिनेश कुमार जी इस वक्त मौजूद है धनबाद से फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए। धनबाद झारखंड से आपने हमें फोन किया है। मैं अभी जो मतलब ये ड्रिप इरिगेशन में जैसे होता है ना, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम जो है, उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है और मेरे राज्य में यदि उसका कोई सेंटर है तो उसके बारे थोड़े डिटेल, और नहीं तो आसपास में कोई स्टेट में यदि कोई सेंटर है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि कॉस्ट कितना पड़ता है, और इस सबके बारे। जी डॉक्टर श्वेता, आप क्या बताएंगे? देखिए भाई साहब, जो ड्रिप इरिगेशन है ये एक टपक सिंचाई विधि है जिसमें हम जहाँ पे पानी की कमी होती है, ये जो पद्धति है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्धति है। जहाँ पानी की कमी है ऐसे जगह पे हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। या लैंड अंडुलेटिंग एरिया है, समतल भूमि नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी की बहुत बचत होती है इससे। और इसमें क्या है कि इसमें कई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जो इस पर प्रशिक्षण भी देती हैं। इस पर हम ये कई इसमें अनुदान भी इसमें आपको मिलता है, तो किसानों को इसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है। 30 से 40% इसमें अनुदान उपलब्ध है और ये आपके जो भी कृषि विभाग है आपकी राज्य सरकार के, वहाँ से आप इसकी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ये वहाँ से आपको मिल जाएगा कृषि विभाग की तरफ से खुदा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको एक बार फिर से हम बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय हैं वो यही है कि किस तरीके से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की देखभाल आपने करनी है, और उसके साथ ही आप ये भी जानकारियाँ जो है वो हासिल कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी मशीनरी हैं जिनका इस्तेमाल आप खेतों में कर सकते हैं आसानी से, और कैसे उनका प्रशिक्षण आपने हासिल करना है। अगर इन्हीं विषयों से संबंध में आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। यहाँ पर हमें टीकम सिंह जी, आपके लिए एक प्रश्न आया है। विजय कुमार जी ने कोटा राजस्थान से अपना प्रश्न पूछा है कि मैं यहाँ पर मूंग या उड़द में से कौन सी फसल की खेती आसानी से कर सकता हूँ? देखिए, कोटा राजस्थान में पानी की व्यवस्था है, सिंचाई के लिए पानी है, तो उड़द और मूंग दोनों में से कोई भी फसल ले सकते हैं। मूंग भी ले सकते हैं। ये किसान के रुचि के ऊपर निर्भर है। दोनों के दाम मार्केट में आप देखेंगे ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं और बीमारी भी ज़्यादा दोनों में नहीं लगती। तो मूंग की खेती या उड़द की खेती किसान भाई कर सकते हैं। इसकी जो उदयपुर संभाग के लिए, जो कोटा संभाग के लिए जो वैरायटी संशोधित हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं और इनकी खेती कर सकते हैं। जी
बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, अब यहाँ से आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे कई किसान भाई बहन हैं, जब उनसे हम बात करते हैं या फिर जब वो मशीनरी के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो कई बार उनका कहना ये होता है कि ये मशीनरियाँ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। तो इसके ऊपर क्या प्रकाश आप डालेंगे कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर क्या समूह बना के इन्हें खरीदा जा सकता है? क्या जानकारी देंगे इसके संदर्भ में? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि सही बात है कि कृषि में जितने भी हमारे इनपुट हैं उसमें सबसे महंगा जो इनपुट है वो मशीन ही है। आज की डेट में सारे इनपुट आपको सस्ते मिल जाएंगे। जो मशीन है, मान लीजिए आपको हार्वेस्टर ही खरीदना है तो 20 लाख का आ रहा है, तो इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे किसान जो छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, तो ऐसे जो छोटे छोटे किसान हैं, ये कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से ये किराए पे मशीन आप ले जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और ये हर जगह, मतलब आज की डेट में हर राज्य में कृषि विभाग के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। जैसे मैंने महाराष्ट्र में देखा हुआ है कि शुगर केन हार्वेस्टर 1.5 करोड़ की मशीन है। तो वहाँ पे 10 लोगों का एक समूह है जो गन्ने के कटाई के लिए जो हार्वेस्टर यूज करते हैं उसको ख़रीदा हुआ है, और उस पर लगभग 75 लाख रुपए का अनुदान था और उन्होंने समूह के माध्यम से ख़रीदा हुआ है। तो किसान भाइयों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पे मशीन लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। दीपचंद साहू जी ने इस वक्त हमें फ़ोन किया है, चुरू राजस्थान से। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपचंद जी हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं मूंग की खेती करना चाहते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर टीकम जी। हाँ, मेरे मीठा पानी है नहर का। बिल्कुल बिल्कुल। दीपचंद जी, आप मूंग की खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं नहर का पानी अवेलेबल आपके पास उपलब्ध है। जो भी कमांड एरिया है वो किसान मूंग और उड़द की खेती आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जो, जैसे हमने शुरू में बताया, इनकी बुवाई, मूंग की बुवाई, उड़द की बुवाई मार्च के महीने में अपने को कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लगाने का मन कर रहा है आपका, तो अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि अभी आप मूंग की खेती लगाओगे, उड़द की खेती लगाओगे, तो उसकी फलियां उस समय पकेंगी जब बारिश होगी, तो उस समय फलियां को तोड़ने में, हार्वेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो अभी आप प्लान करें अगले साल के लिए, और अपने खेतों में आप मूंग की खेती कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, इसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत कम इसके लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे जो संसाधन हैं उनकी भी आजकल तो बिना जुताई के भी इनकी आप बुवाई कर सकते हैं। और 2 से 3 सिंचाई में इसकी खेती आप कर सकते हैं कमांड एरिया में। तो अगले साल के लिए आप मूंग की तैयारी, उड़द की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और जानकारियों को बढ़ाएंगे आगे। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम जानकारी हासिल कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की देखभाल के बारे में और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण के संबंध में। डॉक्टर श्वेता, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आप जिस संस्थान से आते हैं वहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज का जो है वो प्रशिक्षण मौजूद है, खासकर अगर हम बात करें महिलाओं के को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के संदर्भ में, तो कौन कौन सी ऐसी मशीनें जो हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं, किन किन का प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे हमारे यहाँ सभी कैटेगरी की जो मशीनें हैं, मिट्टी को तैयार करने से लेके फसल की कटाई गहाई तक की सारी मशीनें उपलब्ध हैं और इन सभी मशीनरियों पर हम प्रशिक्षण देते हैं। हमारे संस्थान में कई कैटेगरी के प्रशिक्षण उपलब्ध हैं, जैसे उन्नत कृषि मशीनरियों का प्रचालन, रख रखाव और उनको कैसे रिपेयर करना है उस पर हम प्रशिक्षण देते हैं। मिलेट मशीनरी के ऊपर हम प्रशिक्षण देते हैं। आवश्यकता पे आधारित कार्यक्रम हमारे यहाँ पे चलाए जाते हैं, जैसे किसी को अलग चीज़ों पे फसल आधारित, जैसे मान लीजिए किसी को मूंग पे, जैसे मूंग की बात चल रही है, मूंग के लिए क्या क्या मशीनरी लगेंगी या गेहूं की खेती के लिए क्या क्या मशीनरी लगनी है, तो फसल पे जो मशीनरी बेस्ड हैं, क्रॉप बेस्ड मशीनरी, उन पे भी प्रशिक्षण देते हैं। महिलाओं के लिए बात चली तो महिलाओं के लिए भी हमारे यहाँ वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट, महिलाओं के लिए जो छोटी छोटी उपकरण हैं उस पर भी हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं होती हैं गांव की, वो प्रशिक्षण केंद्र तक नहीं आ पाती, तो हम लोगों ने एक मुहिम हमारे संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, U5 एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हम गाँव जाते हैं और उस पर छोटे छोटे इक्विपमेंट जो महिलाएं चला सकती हैं उन पर प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण के दौरान उनको कंपनसेट करने के लिए 200 रुपये उनको छात्रवृत्ति वजीफ़ा भी दिया जाता है, ताकि वो आसानी से प्रशिक्षण लें। उनको ऐसा ना लगे कि मैं अपना समय देकर यहाँ तक आई हूँ और क्या फ़ायदा है मुझे। तो साथ ही साथ 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम उनको वृत्तिका भी देते हैं और 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहता है जो उनके गाँव पे जाके दिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे बेरोजगार युवा जो 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, तकनीकी क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ट्रैक्टर रिपेयर करना, उसको बांधना, खोलना, क्या क्या उसमें संयोजन होंगे उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। पावर टिलर जो वॉक बिहाइंड टाइप ट्रैक्टर है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा चलते हैं, उनको चलाना, उसका रख रखाव कैसे है उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तकनीकी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत हम लोग जो हार्वेस्टर ऑपरेटर है, जो कंबाइन हार्वेस्टर, उसको चलाना, उसका समायोजन, रख रखाव, इस सब चीज़ों पे हमारे यहाँ प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जितने भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से जो कृषि के स्टूडेंट हैं, कृषि अभियांत्रिकी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ एकेडमिक लेवल का प्रशिक्षण उपलब्ध है। वो 1 मंथ का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उस 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हम लोग उनको कृषि मशीनरी के ऊपर उनका रिपेयर, मेंटेनेंस, चलाना और क्या क्या टेक्निक उसमें यूज़ होती हैं उस पर हम प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ जो ट्रैक्टर कंपनी है या सर्विस मैकेनिक हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव को हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, कृषि से संबंधित जितने भी विभाग, उनके भी ऑफिसर्स चाहें तो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो कुल मिला के 3 दिन से लेकर 6 सप्ताह तक का प्रशिक्षण है। किसानों के लिए पूर्णतः प्रशिक्षण निःशुल्क है। जो भी किसान हमारे यहाँ आते हैं संस्थान में, उनके रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको अकोमोडेशन देते हैं। साथ ही साथ 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छात्रवृत्ति भी देते हैं। तो मंथली जो स्टाइपेंड है 8 से 9 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति इनको मिलती है। तो मान लीजिए कोई किसान हमारे यहाँ आता है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसका नुकसान हो रहा है, तो उससे उसको कंपनसेट भी किया जाता है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही डॉक्टर टीकम सिंह जी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि फसल इस वक्त, जैसे कि आपने पहले भी बताया, 30 से 35 दिन की जो है वो हो चुकी है, खेतों में लगी है, पोषक तत्व प्रबंधन के संबंध में क्या जानकारी देंगे? उड़द और मूंग की जो अभी जायद में जो फसल हो रखी है, उसके अंदर पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि दोनों दलहनी फसलें हैं, इनमें बुवाई के समय ही हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, जिसमें करीब 20 किलो 25 किलो नाइट्रोजन की प्रति हेक्टर के हिसाब से और 50 किलो फास्फोरस और पोटास की अगर जरा आवश्यकता है मृदा जांच के अनुसार, उसमें उस हिसाब से उनका सिफारिश करते हैं। परंतु अभी हमारी चूँकि फसल खेत में खड़ी है और उसमें अगर किसी पोषक तत्व की
कमी के लक्षण हैं। जैसे एक किसान भाई ने बताया था, पूछा था एक क्वेश्चन कि मेरी फसल पीली पड़ी हुई है, तो उसमें सल्फ़र की भी कमी हो सकती है। सल्फ़र की कमी के कारण भी वो पीलापन उसके अंदर हो सकता है, या जस्ते की बहुत कमी हमारी ज़मीन में देखी गई है। तो इन दो पोषक तत्वों की अगर कमी है तो किसान भाई, जैसे अगर सल्फ़र की कमी है, सल्फ़र की कमी के कारण अगर पौधे की जो नई कोपल पत्तियां हैं वो अगर पीली पड़ रही हैं तो वो सल्फ़र की कमी के कारण पड़ रही हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए आप घुलनशील सल्फ़र का पाउडर आता है उसका, या कैराथिन नाम से सल्फ़र का पाउडर आता है उसका 0.1% उसका स्प्रे करेंगे तो सल्फ़र की जो कमी के लक्षण हैं वो आपकी फसल से कम हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर जस्ते की कमी है, जिंक की कमी है, तो उसके लिए 1 किलो जिंक सल्फेट और आधा किलो आपके भुजा हुआ चूना, इनका मिश्रण करके 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% आपका भुजा हुआ चूने का पानी, ये दोनों मिक्स करके अगर आप स्प्रे करेंगे तो जस्ते की जो अगर कमी के लक्षण है आपकी फसल में वो उसको आप दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी जो खड़ी फसल में है इन पोषक तत्वों का आप प्रबंधन करके आपकी फसल में, और हमने ये भी देखा गया है कि हालांकि नत्रजन ये दोनों फसलें बनाती हैं, लेकिन अगर फलियां बन रही हैं उस समय किसान भाई अगर 2% DAP का स्प्रे करते हैं तो दाने का साइज़ और उसमें दाने का भराव अच्छा होता है। तो 2% DAP का स्प्रे भी किसान भाई कर सकते हैं, जिससे आपके अच्छे उत्पादन होगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर श्वेता, आप यहाँ पर चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमारे किसानों को, किस तरीके से उनको मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों प्रशिक्षण देना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, मैं तो एक ही चीज़ की आपको सलाह दूंगा कि हमारे देश में 10 से 20% लोगों की मृत्यु जो है वो मशीनों को सही तरीके से ना चलाने की वजह से हो जाती है। अतः प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे संस्थान में आइए और प्रशिक्षण ग्रहण करिए। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो आप हम लोगों से संपर्क करिए, हम लोग आपकी जगह पे आएंगे, वहाँ किसान भाइयों को प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि हमारे देश का किसान उन्नत रहेगा तभी हमारा देश उन्नत रहेगा, आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर टीकम सिंह जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि चलते चलते जो हमारे मूंग और उड़द के किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है, और फिलहाल अभी आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है वो उनके लिए दी है, तो चलते चलते कुछ 2 शब्द मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल। देखिए, जो जायद में और ग्रीष्मकालीन में जो हम उड़द और मूंग की खेती लेते हैं, इसके मुख्य रूप से 2 फायदे हैं। एक तो हमने बताया, इससे आपको अतिरिक्त आय की बनती है, आय आती है, अतिरिक्त इनकम होती है। दूसरा, हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ती है। और दोनों फसल ऐसी हैं कि इनके आप फलियां तोड़ने के बाद में पूरा आपके उसके अंदर ग्रीन मैन्योरिंग की तरह आप उसमें पलट करके उसको दबा सकते हैं। तो उससे आपकी जो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, जो अगली फसल आप जब खरीफ में लेंगे तो इन फसलों का उस खरीफ फसल पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको जो आपकी जो नत्रजन की रिक्वायरमेंट है, जो नत्रजन की आवश्यकता है, उसमें 25 से 30% आप कमी कर सकते हैं। तो इन फसलों को मैं तो कहूँगा किसान भाई जिनके पास पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई कमांड एरिया जो नहर कैनाल कमांड एरिया है जहाँ पानी की व्यवस्था होती है, वहाँ किसान भाई इनकी खेती ज़रूर करें। और जो फसल जो खेत हमारे गर्मी में पड़े रहते हैं उनमें इसको करें, तो उससे आपकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और आमदनी भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर टीकम सिंह जी, डॉक्टर श्वेताब जी, आप लोग यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दोनों ही विषयों के संबंध में दी, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना किस तरीके से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की देखभाल आपने करनी है और कृषि मशीनरियों का किस तरीके से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, कैसे उनका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी खेती को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब आइए आपको हम बता दें कि अगली बार हम अपने हेलो किसान कार्यक्रम में किन विषयों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारे अगले विषय रहने वाले हैं गर्मियों में पशुओं का प्रबंधन, और इसके साथ ही हम जानकारी हासिल करेंगे सूकर पालन के बारे में। इन दोनों ही विषयों के संबंध में पहले से कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी आप नोट करिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर भी आप लिखिए, जो कि है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर भी चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं हमारे हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय से संबंधित तमाम जानकारियां। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।